ਚੱਕਦੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਿੰਦਰ ਤੂਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਟਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਅੱਜ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ रूबरू करावां के बहुत ही मशहूर शख्सियत इंडियन नैशनल कांग्रेस के नाल जुड़े हुए हैं, काफ़ी समय तो जुड़े हुए हैं तो पिछले 1998 तो लैके 2013 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। मेरी मुराद शीला दीक्षित जी। पहला तो शीला जी प्रोग्राम के विच शामिल होने का तुहाडा बहुत-बहुत स्वागत जी। थैंक यू। सो गलबात का जो लैंग्वेज है वो हम हिंदी में रखेंगे। सबसे पहले तो थोड़ा सा हमें अपने बारे में बताएं कि आजकल, पहले आप 15 साल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, आजकल आप क्या कर रहे हैं? आजकल मैं इस कोशिश में हूँ कि एक तो अपनी जीवनी लिख दूँ और अपनी जीवनी नहीं लेकिन 15 साल दिल्ली की जीवनी भी उसके साथ ही जुड़ी हुई हो। और दूसरा वक्त पार्टी का काम कुछ करती रहती हूँ, लोग आते रहते हैं क्योंकि 15 साल में बहुत सारे संपर्क हुए हैं तो उसमें बहुत ज्यादा बिजी रहती हूँ। तो ये नहीं मैं कह सकती कि भाई मेरे पास समय काटने को बहुत ज्यादा है, निकल जाता है, बहुत अच्छा निकल जाता है। दिल्ली के बारे में यदि किसी से पूछना चाहें तो आपसे अच्छा तो कोई नहीं बता सकता। सो आजकल जब आप दिल्ली के मुख्यमंत्री थे तब की और अब की क्या पोजीशन है, क्या कोई डिफरेंस आया है या नहीं? डिफरेंस तो बहुत आया है। हमने काम किया था वो दिखाई दिया था, दिल्ली की शक्ल बदली थी कांग्रेस की वजह से, इसकी पॉलिसीज की वजह से। और अब थोड़ा बहुत निराशा और चिंता ये होती है कि दिल्ली थोड़ी बहुत बिगड़ रही है और जो इसके लिए संभालने का काम होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। या तो जो हमारी अब सरकार है बहुत बड़े बहुमत से आई है, या तो उसको दिलचस्पी नहीं है या उसे मालूमात नहीं है, ये कहना मुश्किल है। रोज हम नई नई खबरें सुनते हैं जब दिल्ली से आती हैं। जैसे कल ही न्यूज़ आ रही थी कि जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है और उनका जो दिल्ली की मौजूदा सरकार है उनके बीच में आम तौर पर नुक्ताचीनी होती रहती है, लेकिन कल एक दूसरे पर उन्होंने काफ़ी सीरियस एलिगेशन लगाए हैं। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मैं समझती हूँ जब कोई मुख्यमंत्री हो या लेफ्टिनेंट गवर्नर हो तो उन्हें आपस में तालमेल कर दिल्ली की जो अच्छाइयां हैं उन पर तवज्जो देनी चाहिए, दिल्ली को सुधारने पर तवज्जो देनी चाहिए, न कि एक दूसरे की आलोचना करें या एक दूसरे से ना इत्तेफाकी रखें। क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी तभी यही स्थिति थी, क्योंकि दिल्ली का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो और अन्य और स्टेट से अलग है, फर्क है। यहाँ नेशनल कैपिटल रीजन कहलाता है। पुलिस दिल्ली सरकार के पास नहीं है, लैंड दिल्ली सरकार के पास नहीं है, तो जो भी कुछ होता है इसका तालमेल जब तक नहीं बनेगा जनता के हित के लिए, वो काम जैसे होना चाहिए नहीं हो पाएगा। जैसे आपने भी जैसे अभी बोला, जो दिल्ली का जो स्टेट लेवल का जो दर्जा है वो काफ़ी डिफरेंट है, लेकिन आपने 15 साल उसी गवर्नमेंट में रहते हुए उसी लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ काम किया है। यदि उस काम को देखा जाए और आज की स्थिति को देखा जाए, चाहे आज यदि कोई आप अरविंद केजरीवाल को कोई मशवरा देना चाहेंगी कि कैसे उसके साथ काम किया जा सकता, वो कौन सा मशवरा होगा? मेरा मशवरा तो यही होगा कि भैया जीवन में सब अपने जैसा ही नहीं होता है, या राय बदलती है। आपकी राय कुछ हो सकती है, मेरी राय कुछ हो सकती है, लेकिन दिल्ली के आवाम के लिए, जनता के लिए हमें उसका समाधान निकालना पड़ता है और निकलना भी चाहिए। आखिर हम राज करने के लिए इसीलिए तो आए हैं कि दिल्ली का सुधार हो। बात सबको लेकर चलना पड़ता है। अब जब एलिगेशन लगाने की बात तो आती है, जैसे आजकल एमसीडी के साथ भी प्रॉब्लम चल रही है कि जो एमसीडी वाले बोल रहे हैं कि हमें पैसा नहीं दिया जा रहा, दिल्ली सरकार बोल रही है हमने पैसा दे दिया है, लेकिन कूड़ा करकट सड़कों के ऊपर ही पड़ा है। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, मैं आपसे इतने बात कह सकती हूँ कि एमसीडी की मदद करना
इसलिए दिल्ली सरकार का कर्तव्य बन जाता है कि हम लोग भी यही स्थिति आती थी तो उसको एडवांस दे दिया करते थे, जिसमें जो कर्मचारी है, जो 4th ग्रेड का कर्मचारी है, वो बिना तनख्वाह के कैसे रह सकता है। बड़े संपन्न लोग होते हैं, वो ही बिना तनख्वाह के 1 महीने की नहीं रह सकते हैं, तो इन गरीबों का क्या कसूर है। इसलिए वो स्ट्राइक्स कर रहे हैं। पहले दिया कुछ पैसा, अब कहते हैं नहीं देंगे, फिर उनको तंग करते हैं। तो ये जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की भी उतनी ही है जितनी एमसीडी की है कि भैया काम होना चाहिए, दिल्ली में साफ सुथरी वातावरण रहना चाहिए। डेंगू अब की बार हुआ ना, आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि डेंगू के कितनी मौतें हो गई, 40 से ज्यादा हो गई, तो कभी हुई नहीं थी। वो गंदगी की वजह से, और उसकी जो करनी चाहिए थी हिफाजत, यानी सारी तरह से स्प्रेइंग करनी चाहिए थी, पानी जहाँ इकट्ठा हुआ उसको साफ करना चाहिए था। ये काम जो सरकार के होते हैं उसमें तवज्जो केजरीवाल जी की सरकार को देनी चाहिए, क्योंकि जीत तो वो गए हैं, 5 साल के लिए बैठ गए हैं, अब काम करके दिखाइए। की जाए तो इस पार्टी ने, जो आम आदमी पार्टी है, काफी बड़े नारे मारे थे कि हम करप्शन बंद कर देंगे, करप्शन मुक्त दिल्ली बनाएंगे। आपके ऊपर भी एलिगेशन लगाए थे, पर्सनल एलिगेशन भी लगाए थे। लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं कि आज दिल्ली की स्थिति क्या है, कि जब आप मुख्यमंत्री थी और आज की जो स्थिति है उसमें एक कॉमन मैन हाउ दे फील कि करप्शन जो बात कही जा रही थी वो खत्म हो चुकी है या नहीं? देखिए, बिल्कुल नहीं खत्म हुई है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि हम तो बिजली के दामें कम कर देंगे और हम उन कंपनीज के ऊपर जो बिजली चलाती हैं, प्राइवेटाइज जो किया गया था जिससे दिल्ली की बिजली में सुधार आया था, उनका हम सीएजी की रिपोर्ट करवाएंगे। और पहले ही हमने भी ये सोचा था, लेकिन सीएजी कुछ प्राइवेट कंपनीज की रिपोर्ट्स नहीं बना सकता है, कानूनी तौर से नहीं बना सकता। इन्होंने जिद करी, अब आज ही कोर्ट का फैसला हो गया है कि सीएजी की रिपोर्ट्स जो हैं वो सिर्फ सरकारी मामलों में होती हैं, प्राइवेट कंपनीज में नहीं होती हैं। तो ये बातें करते हैं, या तो जानते नहीं हैं, या फिर लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, या अपने से छटकना चाहते हैं कि मेरी जिम्मेदारी कुछ नहीं है, अब जो करना हो करो। अगर इनकी दिल्ली गवर्नमेंट की बात की जाए तो काफ़ी एलिगेशन उनके ऊपर भी लगे हैं। कुछ उनके मंत्रियों को रिज़ाइन भी देना पड़ा, कुछ पर्सनल अब्यूजिव रिलेशनशिप में भी रहे हैं, और कुछ का एजुकेशन में उन्होंने इलीगल सर्टिफिकेट्स भी दिए हैं। सो एलिगेशन तो उनके ऊपर भी लगे हुए हैं। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि दिल्ली सरकार की नीयत पे शक करना चाहिए, जहाँ उनकी जो नॉलेज है, जहाँ काम करने की जो एक्सपीरियंस है, उसमें कमी पानी चाहिए, उसमें दोनों में से आपको क्या लगता है कि जो दिल्ली सरकार में मौजूदा में जो प्रॉब्लम चल रही हैं उसमें नॉलेज की या एक्सपीरियंस की कमी है, या उनकी नीयत पे शक करना चाहिए? देखिए, मैं समझती हूँ कि मैं, क्योंकि इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी आपके पास है, उसका एडवाइस आपको पल पल पे मिलता है, और बड़े हाई रैंकिंग ऑफिसर्स है, अच्छे ऑफिसर्स है, उनसे राय ले लीजिए और कर लीजिएगा, अगर जो आपको खुद नहीं मालूम है कुछ कानून कायदा। लेकिन नियत आपकी, हमें अब दिल्ली के लोगों को ऐसा लगने लगा है कि आपकी तो नियत ही ठीक नहीं है। आपने तो सब लोगों को गुमराह करा वोट लेने के लिए, और कुछ करने की हैसियत में नहीं है या काबिलियत नहीं है आपने। अगर यदि पॉलिटिकल सिचुएशन देखी जाए तो आम आदमी पार्टी के पहले एम्बिशन थे कि वो एक केंद्र में भी सरकार बनाना चाहते हैं। बहुत बड़ा उनको नुकसान भी हुआ, सिर्फ पंजाब से 4 सीटें मिली थी। अब उनकी नज़रें पंजाब पे लगी हुई हैं। पंजाब में भी बहुत प्रॉब्लम चल रही हैं, सोशल प्रॉब्लम चल रही हैं, रिलीजियस प्रॉब्लम चल रही हैं, और जितनी प्रॉब्लम्स का नाम लेना चाहें पंजाब में सभी मौजूदा प्रॉब्लम है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आम आदमी पार्टी पे इस बात पे विश्वास किया जा सकता है कि अगर 2017 में वो वहां जाकर चुनाव लड़ते हैं तो इनको लोग समर्थन देंगे, और ये लोगों के समर्थन दिया है उनके ऊपर पूरा उतरेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, इस वक्त पहले तो यहाँ जो समर्थन मिला है उस पे खरा उतरे, देखिए ना, तभी विश्वास अगले कदम कर आएगा।
अगर जो यहाँ पर ही फेलियर हो जाता है तो फिर विश्वास दूसरी जगह कैसे करेंगे? क्योंकि ये तो एक राजनीति में या सरकार चलाने में बहाने नहीं चलते हैं। पूरी ब्यूरोक्रेसी है जो सब कुछ जानती है, कायदे हैं, कानून हैं, लॉज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अधीन चलना पड़ता है ना। आप ये तो नहीं कह सकते कि मुझे ये नहीं है और हर वक्त आप यही चाहते हैं कि पुलिस भी मुझे दे दो, जमीन भी मुझे दे दो, सब कुछ दे दो। आप बनाइए तो। अब आप कह रहे हैं कि हम हजारों बसेस लेकर आएंगे, लाइए आप, लेकर तो आइए ना। और केजरीवाल जी की सरकार ने सबसे ज्यादा पैसा जो लगाया है वो अपनी एडवर्टाइजमेंट में लगाया, 526 या कितने करोड़ लगाया है। तो क्या 526 करोड़ हित के लिए नहीं हो सकता? और आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ना तो पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, विडोज की पेंशन, लड़कियों की एक लाडली योजना थी, एक किशोरी योजना थी जिसके तहत हम लोग लड़कियों को स्कॉलरशिप देते थे कि वो स्कूल आए, उन्हें आकर्षण हो, उनके पेरेंट्स उनको स्कूल भेजे, वो सब बंद पड़ी। जब केजरीवाल जी हॉस्पिटल बनाने की बात करते हैं तो सारा एलिगेशन सेंटर गवर्नमेंट या एलजी पे ही डाल देते हैं कि हमें मुफ्त में ज़मीन नहीं दी जा रही इसलिए हम हॉस्पिटल नहीं बिल्ड कर सकते। दूसरी बात, जब स्कूलों में एडमिशन की बात करती हैं तभी कहीं ना कहीं वहाँ पे भी केंद्र सरकार पे उंगली उठाई जाती है। आपका तो बहुत बड़ा तजर्बा है, इन प्रॉब्लम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, आप जब कोई बहाना ढूंढना चाहे काम न करने का तो दूसरे पर उंगली उठाइए। जनता तो आपको देखती है ना, आप मुख्यमंत्री हैं। हम भी सोचते हैं कि भाई हमारे मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री तो सारे देश के हैं, होम मिनिस्टर तो सारे देश के हैं। हमने तो आपको चुना है एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली कि आप दिल्ली के जो मिसाइल हैं या जो दिक्कतें हैं या मेरी जो निजी दिक्कतें हैं आप उनको सुलझाएंगे, हॉस्पिटल आप बनाएंगे, स्कूल आप हमारे लिए बनाएंगे। तो ये चीजें, इसका बहाना बना देना कि ये हमारा नहीं है, हम इनके साथ नहीं गए। अरे जब आप एक दफा मुख्यमंत्री बन गए तब आप पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं है, आप सब दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, सब आपकी तरफ देखता है। जब आप मुख्यमंत्री थे तब अरविंद केजरीवाल एलिगेशन लगाते थे कि जन लोकपाल बिल लाना चाहिए, स्वराज बिल लेना चाहिए। अब उनके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है। डू यू बिलीव कि ही विल ब्रिंग दैट दोज बिल्स इन फ्यूचर? अब देखो, कह तो रहे हैं कि हम लेकर आएंगे। अब देखिए, जब ले आएंगे तो बहुत अच्छी बात है, देखते हैं क्या कर सकते हैं। लेकिन देखिए, आप करप्शन को हटाना बहुत आवश्यक है, इसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, मैं बिल्कुल इससे सहमत हूँ। लेकिन इसके साथ साथ आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे? कोई आपके पास योजना अच्छी है? लोकायुक्त सिर्फ सब कुछ कर देगा? एक जो बहुत पास भी था, जो बहुत पुरानी मांग चल रही है दिल्ली को पूर्ण स्टेट का दर्जा देने की, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं कि दिल्ली वालों को पूर्ण पार्टी से चाहते हैं कि दिल्ली को पूर्ण दर्जा मिले, लेकिन जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं आता है और वो उसके लिए पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की आवश्यकता है, तब तक मैं इतना ही कह सकती हूँ कि आप को इसी के अंदर काम करना पड़ेगा, सबके साथ मिलकर करना पड़ेगा। और स्टेट्स में भी तो सब मिलकर ही करते हैं ना, भले ही वो फुल स्टेट्स हों। अगर बात कांग्रेस पार्टी की जाए, चल रही है कहाँ, वहाँ पे काफी बिजी है, उसके बाद स्टेट लेवल की इलेक्शंस आनी है। कांग्रेस पार्टी के बारे में आजकल जो चल रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी इस वक्त तो अच्छी स्थिति में नहीं है और बिहार में तो हम केवल 41 सीटों पर लड़ रहे हैं, लेकिन उम्मीद हमें ये है कि जिस जुट के साथ हम लड़ रहे हैं वहाँ पर बिहार में, वो जुट जीतेगा। जो ग्रैंड अलायंस बना है वो बीजेपी को हराएगा और उसी के कारण जो अलायंस है। और ओवरऑल यदि सरकार की आज तक की कार्यकारी देखा जाए उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? कौन सी सरकार? सॉरी,
मोदी सरकार जो है, सेंटर मोदी सरकार की भी बातें बहुत हैं, लेकिन अभी लोगों तक उनके फायदे नहीं पहुंच रहे हैं, ना इंडस्ट्री को पहुंच रहे हैं, ना वे आवाम को ऐसा लग रहा है कि हाँ इंडिया ग्रोथ की राह पर है। बातें उनकी बहुत वो हैं, करते हैं। और दूसरी चीज जो ये है जो लोगों को अब परेशान कर रही है या निराश कर रही है कि उनकी भाषा जो है वो जैसी होनी चाहिए एक प्रधानमंत्री के लिए वो नहीं है। काफी प्रॉब्लम्स आई दिल्ली में भी, जो केरला में दिल्ली पुलिस ने जो किया लोगों के बारे में। आज तक कुछ एकेडमी वाले जो साइंटिस्ट तक अपने अवार्ड वापस कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। उसके बारे में बीजेपी एलिगेशन लगा रहे हैं कि ये जो एम है, जो एजेंडा है, वो पॉलिटिकल एजेंडा है। इतने बड़े जो हमारे एक्सपर्टीज होते हैं फिल्म इंडस्ट्री के साथ, साहित्य के साथ जुड़े हुए हैं, जो हिस्टोरियंस हैं और उसके बाद साइंटिस्ट हैं, यदि वो अपने अवार्ड वापस कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस चीज को करके वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और कहाँ बोले, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर हिंदुस्तान में एहसास लोगों को होने लगा है कि अखबार तो सिर्फ वही लिखेंगे जो सरकार चाहेगी। एक तरह से वो ब्लैंकेट सॉर्ट ऑफ हो गया है कि भाई वही लिखा जाएगा जो मोदी सरकार चाहेगी। आप नॉर्थ अमेरिका लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नए तरीके ढूंढ रहे हैं, और मेरा ख्याल है उनका अधिकार है। अगर जो किसी का मन करता है कि वो अपनी बात और तरीके से, उनकी बात की सुनवाई नहीं हो रही, तो अपना अवार्ड उन्होंने दे दिया। आप नॉर्थ अमेरिका में बैठे हुए भारतीयों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी, जो आज की भारत की जो स्थिति है, जन दिल्ली की जो स्थिति है, उसके बारे में क्या संदेश देना चाहेंगी? तो सरकारें अभी बनी है, साल भर हो गया है, को 6-8 महीने हो गए हैं, तो थोड़ा वक्त और देखिएगा। ये फैसला हिंदुस्तान की आवाम, हिंदुस्तान के लोग ही करेंगे जब वक्त आएगा। इससे पहले आज ही कुछ फैसला दे देना या कंक्लूजन पर आ जाना, हो सकता है सब चीजें बहुत इम्प्रूव हो जाए, हो सकता है इससे भी खराब हो जाए। तो वो चीजें इस वक्त कुछ सोचना, मैं समझती हूँ, ठीक नहीं है। क्या आपका पॉलिटिकल कैरियर में वापसी हो सकती है, और जो आप अब रिटायरमेंट ले चुकी हैं? नहीं, अब पॉलिटिक्स में आप दूर हट जाइए तो रिटायरमेंट अपनी आप ही हो गई। लेकिन आप अनाउंस करिए, वो कोई सब फायदा नहीं है। कल हो सकता कोई जिम्मेदारी मिल जाए, छोटी बड़ी से, जिसको करना पड़ता है वो भी आपका कर्तव्य हो जाता है। तो एक अनाउंसमेंट करना कि हम रिटायर कर दें, कि वो मैं समझती हूँ टोटल रिटायरमेंट कभी पॉलिटिक्स में होता नहीं है। अगर दिल्ली वासियों को जरूरत पड़ी तो फ्यूचर में आप उनकी पब्लिक सर्विस में मदद करने के लिए 4.5 साल में देखेंगे उस वक्त क्या होगा। मैडम दीक्षित, आप इतनी रात को हमारे साथ शामिल हुई, बहुत अच्छी अच्छी बातें की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।